आप श्री कृष्ण को महाभारत के नायक कहें या खलनायक, लेकिन इस बात को कोई खारिज नहीं कर पाएगा कि एक वो ही थे जिसके कारण महाभारत की कहानी और युद्ध का परिणाम जो आप जानते हैं, बुराई की जीत होती और धर्म शासन करता। वैसे तो श्री कृष्ण ने महाभारत से अस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन एक योद्धा था जिसका वध श्री कृष्ण ने किया था। कौन था वो योद्धा जिसके अंग श्री कृष्ण के गोद में गिरे थे? कौन था जिसके माता पिता ने उसका त्याग करना चाहा? महाभारत का यह युद्ध ऐसा था जिसने अपने हाथों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी, क्योंकि इसकी मृत्यु 100 पापों की वजह से हुई थी। इस घटना का वर्णन पौराणिक ग्रंथों में किया गया है। ये बात तब की है जब युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के खत्म होने पर भगवान श्री कृष्ण का सम्मान करने का निर्णय लिया। तब छेदी नरेश शिशुपाल ने कड़ी आपत्ति की और उनका तिरस्कार करने लगा, और फिर कुछ ऐसा घटा जिससे एक नई कथा का जन्म हुआ। श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल का वध हुआ। लेकिन उससे पहले शिशुपाल के विचित्र जन्म की कहानी सुन लेते हैं। शिशुपाल के माता पिता जन्म से ही उसका त्याग करना चाहते थे, क्योंकि वो 3 आंखें और 4 भुजाओं के साथ पैदा हुआ था। और सबसे चौंका देने वाली बात ये थी कि वो दूसरे बच्चों की तरह जन्म के समय रोया नहीं था, बल्कि गधों की तरह रेंक रहा था। यह देख उसके माता पिता, सगे संबंधी सभी उसका त्याग करने के बारे में विचार करने लगे। तभी एक आकाशवाणी हुई जिसने शिशुपाल के माता पिता को बताया कि उनका पुत्र महाबली होगा, इसलिए वो ना डरें और निश्चिंत होकर उनका पालन करें। ये सुनकर शिशुपाल के माता पिता खुश हो गए, लेकिन तभी उनकी माँ ने आकाशवाणी से अपने बेटे की मृत्यु के बारे में पूछा तो ऊपर से आवाज आई कि जिसकी गोद में जाने से तुम्हारे इस पुत्र के दोनों अतिरिक्त हाथ गिर जाएं और अतिरिक्त नेत्र भी लुप्त हो जाएगा, उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी। विचित्र शिशु के जन्म का समाचार पूरे साम्राज्य में फैल गया और ये सुनकर अनेकों राजा चेदीराज के यहाँ आने लगे। तो उन्होंने सभी का स्वागत भी किया। शिशुपाल को सभी लोगों ने गोद में खिलाया, लेकिन उसके अतिरिक्त हाथ और आंख ना गिरी। इसी कड़ी में भगवान श्री कृष्ण और महाबली बलराम भी अपनी बुआ से मिलने छेदी पर पहुंचे। शिशुपाल की मां ने श्री कृष्ण की गोद में प्यार से बच्चे को दिया तो उसके दोनों अतिरिक्त हाथ गिर गए और आंख लुप्त हो गई। इस दृश्य को देखकर शिशुपाल की माता व्याकुल हो गई। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, तुम मेरे बेटे के अपराध को क्षमा कर देना और ना मारना। तो श्री कृष्ण ने उन्हें भरोसा दिलाया कि बुआ, तुम शोक ना करो, इसके 100 अपराध भी मैं क्षमा कर दूंगा जिनके बदले में इसे मार डालना चाहिए। और फिर ऐसा ही हुआ। जब युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण के सम्मान करने की बारी आई तो शिशुपाल ने ना जाने कितने अपशब्द कहे, श्री कृष्ण का अपमान किया। और दूसरी ओर श्री कृष्ण शिशुपाल के पापों की गिनती कर रहे थे, और जैसे ही उसके 100 पाप पूरे हुए, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो देखा आपने शिशुपाल की मृत्यु और जन्म की विचित्र और अनोखी कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही रोचक वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए